आज कहीं सत्संग प्राप्त हो, वो कहीं ना कहीं उसको पता चल जाए कि यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ भगवान की कथा हो रही, वहाँ सुंदर संतों का आगमन हुआ है, तो उसका मन महाराज बिना जाए वहाँ रह नहीं सकता। उसका नाम है रसिक और भागवत। तो ये उसकी कीमत जानते हैं, इसलिए इनका नाम लिया गया है, पर और सब कीमत नहीं जानते हैं। तो ये कथा कैसी है? निगम कल्प तरोरि गलितम फलम। निगम माने वेद, वेद का जो पका हुआ, निगम रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वह है श्रीमद् भागवत कथा। सुख मुखात्रम तद्रव संयुतम। फल तो खट्टे भी होते, मीठे भी होते हैं, पर ये फल कैसे पता चले कि मीठा है? कहा फल का पारखी जो होता है वो तोता होता है, और तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, और जिसमें चोंच तोते की लगी होती है वो फल हम लोग समझ लेते हैं कि मीठा है। जब गांव देहातों में हम लोग आम के पेड़ के नीचे जाते थे तो देखते थे कि भैया ये देखो सुगा ने खाया है इसको, ये मीठा होगा, है ना? और वो मीठा होता था क्योंकि सुगा उसी फल को चोंच मारता है जो मीठा होता है। तो सुखदेव जी रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल में चोंच लगाई है। अन्य पुराणों को सुखदेव जी ने नहीं कहा, केवल भागवत महापुराण को सुखदेव जी ने कहा, और सुखदेव जी महाराज तो तोते के स्वरूप ही हैं। आगे कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। तो ऐसा ये सुख मुखाद द्रव संयुतम, सुखदेव जी रूपी तोते ने इसमें चोंच लगा दी है तो ये मीठा और हो गया। और फिर पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसी भागवत कथा का पान कीजिए। रसिका भोग भावुक का, रसिक और भावुक जनों को ये कथा इसीलिए कही गई है क्योंकि ये इसकी महत्ता को जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, श्री पाराशर जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति प्यासा ना हो और उससे कहो भैया पानी पी लो, पानी पी लो, तो वो पानी तो पिएगा नहीं, लेकिन प्रश्न करना शुरू कर देगा। अच्छा ये बताओ पानी कहाँ से लाए हो, नल का है कि कुएं का है? तो पानी पिलाने वाले ने कहा भैया बढ़िया सुंदर कुएं का जल है, गर्मी का मौसम है, ठंडा जल है, पी लो। अच्छा बहुत ठंडा तो नहीं है कि गला खराब कर दे? अरे कहा बहुत ठंडा नहीं है, कहीं फ्रिज का तो नहीं है कि बहुत ही ठंडा हो? ये प्रश्न क्यों होते हैं जल को लेकर के? इसलिए होते हैं कि उसको प्यास ही नहीं है, और जिसको प्यास होती है वो प्रश्न नहीं, वो जल देखता है। ठीक उसी प्रकार से रसिक और भावुक जन कथा में, कथा कहीं मिल जाए, कहीं सत्संग मिल जाए, दौड़ करके चले आते हैं। तो ऐसी भागवत की ये कथा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे महाराज प्रश्न किया सौनकादिक ऋषियों ने, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुनः कुतः संजोतितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। हे महाराज, जिस भागवत की इतनी बड़ी महिमा है, इस भागवत को किसने लिखा है और किसकी प्रेरणा से लिखी गई है ये भागवत, और कहाँ पे लिखी गई है, और इसके मुख्य वक्ता कौन है? कृपा करके बताएं। तो आज महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न किया सौनकादिक ऋषियों ने, श्रवण करके प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज कहने लगे, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस
ए बाबा। पाराशर नंदन श्री वेदव्यास जी महाराज, द्वापर का अंत हो गया था, कलयुग प्रारंभ हो गया। बद्रीनारायण आप लोग जो गए होंगे बद्रीनाथ, वहां व्यास आश्रम है। अपने राम तो 2 बार दर्शन करके आए हैं। तो वहां पर व्यास जी महाराज बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे कि कलयुग आ गया है, द्वापर का अंत है, कलयुग आने वाला है। भगवान अपनी लीला संवरण करके चले गए गोलोक धाम। अब आगे कलयुग आएगा तो कलयुग के उद्धार के लिए, प्राणियों के उद्धार के लिए कलयुग में कौन सा उपाय होगा, ऐसा विचार करने लगे और बड़े दुखी होने लगे। क्या करें? तो मन में आया कि जो वेद हैं, 4 वेद हैं, 4 वेद उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए हैं, पर वेदों का अधिकार सब कोई तो पढ़ने का है नहीं। और वेद की वाणी हर व्यक्ति के परे है, इस कारण से कोई सरलतम उपाय विचार करना चाहिए। तो उन्होंने वेदों का जो सार तत्व है वह महाभारत के रूप में वर्णित कर दिया, महाभारत की रचना कर दी। अब महाभारत की रचना होने के बाद भी उनको मन में संतोष नहीं हुआ। वेदव्यास जी के मन में तो सोचा कि महाभारत को लोग पढ़ेंगे तो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ है, उसको सुनेंगे तो सोचेंगे हस्तिनापुर के राज्य के लिए भाइयों भाइयों में लड़ाई हुई थी, तो उससे भी कल्याण नहीं होगा। तब महाराज 17 पुराण लिखे वेदव्यास जी ने। 17 पुराण भी लिखने के बाद विचार किया, जो व्यक्ति जो पुराण पढ़ेगा, कोई शिव पुराण पढ़ा तो भोलेनाथ बाबा की महिमा है, विष्णु पुराण कोई पढ़ा तो भगवान विष्णु से सबकी उत्पत्ति है। तो जब एक व्यक्ति 17 पुराण पढ़ेगा तो कहीं भ्रमित ना हो जाए, और कहीं लोग अलग अलग पुराण पढ़ करके, जैसे जो शिव भक्त हैं उन्होंने शिव पुराण पढ़ा, तो जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वो कहेंगे कि भगवान विष्णु से शंकर भगवान की उत्पत्ति है, और पुराण में है ऐसा। तो जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वो विष्णु पुराण पढ़ करके कहेंगे कि भोलेनाथ की उत्पत्ति विष्णु भगवान से है। तो ऐसी स्थिति कहीं ना बन जाए, तब मन में विचार किया कि इससे भी कल्याण होने वाला नहीं है। तब क्या करें? तो बैठे हुए थे, मन उदास हो गया कि अब मैं क्या करूं। उसी समय नारद जी महाराज पधारते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण